पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली भाजपा प्रवक्ता अनिल गुप्ता के न्यू शाहदरा स्थित आवास पर जाकर भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए स्टिकर और झंडा लगाया। उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा बुलंद किया और आगामी चुनावों में भाजपा की जीत का संकल्प लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर कहते हैं, हर बूथ को मजबूत करें और दिल्ली की जनता की मांग को पूरा करें ताकि उन्हें भ्रष्ट और निकम्मी आम आदमी पार्टी की सरकार से मुक्ति मिले और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बने। यह उस प्रक्रिया की शुरुआत है, क्योंकि जब बूथ मजबूत होंगे तो वे जीतेंगे और जब वे जीतेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगला चुनाव हारेंगे तो वे एक बार फिर ईवीएम को दोष देने का बहाना ढूंढ लेंगे। वे हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हार गए और जहां भी हारे उन्होंने ईवीएम को दोष दिया। सच्चाई ये है कि जनता उनकी नीतियों और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये केवल नारा नहीं बल्कि हर बूथ को सशक्तिकरण करने के लिए पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के घर पर, नेताओं के घर पर, और फिर हमारे वो कार्यकर्ता अपने मंडल में, अपने वार्ड में, अपनी गली में, हर घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगे, हर बूथ को मजबूत करें और जो दिल्ली की जनता की मांग है कि भ्रष्ट और निकम्मी आम आदमी पार्टी की सरकार से मुक्ति दिलाएं, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनाएं, ये उसकी शुरुआत है। क्योंकि बूथ मजबूत होगा, बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। जिस तरह से लगातार अब चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है और दल बदल का दौर भी चल रहा है, उसके बावजूद क्या लगता है आपको कि दिल्ली की सत्ता को कैसे पाएंगे इस बार? मैं इतना ही कहूँगा, जब अगला चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हारेगी तो एक बार फिर ये लोग बहाना ढूंढेंगे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का। हरियाणा में चुनाव हारे ये लोग, महाराष्ट्र में चुनाव हारे, जहाँ जहाँ ये चुनाव हारे हैं इन्होंने सदा ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा। सच्चाई ये है कि अब जनता इनकी नीतियों से और इनके भ्रष्टाचार से दोनों से तंग आ चुकी है। साफ पानी नहीं मिलता, गंदगी है सब तरफ, और भ्रष्टाचार इतना कि जो कहते थे कल तक कि हम ईमानदार सरकार बनाएंगे, आज उन्होंने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी ने बनाया है। जनता इनसे जवाब मांगती है कि आप एमसीडी में आए तो फेल हो गए, आप दिल्ली की सरकार बनाई तो फेल हो गए। इन्होंने केवल अपना घर भरने का काम किया। इनके जिन लोगों के पास कल तक एक स्कूटर तक नहीं था, आज वो करोड़ोंपति और अरबपति कैसे बन गए। सवाल ये खड़ा होता है कि जनता को ठगने का काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है। सर, मनोज सिसोदिया ने अपनी टिकट चेंज की है पड़पोगंज से जंगपुरा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं भी जाएं, हार तो मनीष सिसोदिया जी की सुनिश्चित है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी इन्होंने वो भ्रष्टाचार किया है कि जहां एक और दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया था, वहीं पर इन्होंने जनता को हर तरह से लूटा। शराब घोटाला अपने आप में वो दाग है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर, जो सारी उम्र साफ नहीं हो सकता। इन्होंने जहां एक और पानी साफ नहीं दिया, दिल्ली जल बोर्ड के अलग से घोटाले करोड़ों रुपए के किए, वहीं पे शराब घोटाला आज हर जन जन की जुबान पर है कि जिसको शिक्षा का मंत्रालय दिया था वो शराब मंत्री बनकर बैठ गया। इस पहल का वीडियो भी सामने आया सर कल, आलीशान बंगला जो आम आदमी की ज़िंदगी जीने वाले। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का अगर आप पहले दिन से रिकॉर्ड निकालेंगे तो जिस व्यक्ति ने अपनी बेटियों की झूठी कसम खाई हो और कहा हो कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा और आए, फिर कहा था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूँगा, सब लिया और दुगना लिया। पंजाब दिल्ली की दोनों की सिक्योरिटी ली। शीश महल ऐसा कि आप देखकर जो खरबपति लोग हैं उनका मकान छोटा दिखता है उसके आगे। तो ये हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और वैसी हालत आम आदमी पार्टी के लोगों की है, जो बाहर से तो दिखाते थे कि वो ईमानदार है, लेकिन कूट कूट के उनके भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आज माननीय अनुराग ठाकुर जी जो हिमाचल से सांसद हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज मेरे निवास पर नवी शाहदरा में आए। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने ये एक योजना बनाई है कि जितने भी केंद्रीय नेता हैं वो दिल्ली के नेताओं के घर जाके
झंडा लगाएंगे, पटका पहनाएंगे, नेम प्लेट लगाएंगे, बैच देंगे। इसी योजना के तहत आज अनुराग ठाकुर जी मेरे निवास पर आए और ये सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का क्षण है कि जब हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे आम बूथ के कार्यकर्ताओं के यहाँ जाता है, इस तरीके का सम्मान करता है। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। प्रदेश के लोग अब नीचे ज़िले में, ज़िले के लोग मंडल में, ये सब जाते रहेंगे और पूरी दिल्ली में प्रक्रिया रही है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ भी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आए थे, हमारे केंद्रीय मंत्री हर जी के यहाँ भी अनुराग जी गए थे और ये हमारी पार्टी में ही पॉसिबल है कि जहाँ बूथ के कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया जाता है। और मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता ने भी मन बनाया हुआ है कि दिल्ली से केजरीवाल को उखाड़ फेंकना है और फरवरी में आने वाले चुनाव में दिल्ली के बूथ का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, पूरी योजना के साथ, पूरी ताकत के साथ बूथ को जीतना। और मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस योजना पे हम काम कर रहे हैं और हम इस हमारी जो पार्टी की योजना है इसको जन जन तक भी और नीचे तक भी लेके जाएंगे। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।